देखिए, हम इंडियंस जब हेल्थ की बात आती है तो बहुत ही कूल लोग हैं। हम दुनिया की चिंता कर लें पर अपनी हेल्थ की चिंता नहीं करते। So, viewers and listeners joining us today, we have invited the world renowned neurologist, someone who has decades of experience in understanding and advancing brain health, none other than Dr. Praveen Gupta, who is also a chairman of Maringo Asia International Institute of Neuro and Spine. Thank you, Doctor, for joining us for our conversation. So, starting up with World Health Day के ऊपर आज हम बात करेंगे. So, Doc, World Health Day का थीम इस बार है Together for Health, Stand with Science. तो डॉक, आपके हिसाब से आज के टाइम में इसका रियल मीनिंग क्या है? एंड स्पेशली जब हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ये? दो चीज़ें हैं। सी, हेल्थ इज समथिंग तो कोई एक अकेला आदमी उसका ख्याल नहीं रख सकता। We have people who make medicines. We have people who make tests. We have doctors who diagnose disease. We have nurses who help to treat disease. We have governments who make policies. So which means that when everybody comes together, we will be able to create good health. Second thing is, like God made us, so God also made the disease. But then God gave us science, the medical science, to fight and overcome disease. बिकॉज साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ही हमें लाए हैं कि हम एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए, नए एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो स्टेज 4 कैंसर को भी आज फाइट कर सकते हैं, हमारे पास ड्रग्स हैं जो डिप्रेशन को भी दूर कर सकते हैं। तो साइंस के एडवांस ह्यूमन हेल्थ को और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छा, आज वो डिजीज को रोकने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए भी काम कर रहे हैं। और मेंटल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की लाइफ में हमारा सबसे बड़ा एसेट है हमारा माइंड। वो दिन चले गए जब हम मसल से लक्कड़ काटते थे, घर बनाते थे। अब हम काम करते हैं अपने माइंड से, और हमारे माइंड पे मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है। इसीलिए मेंटल हेल्थ मैटर्स द मोस्ट टुडे, क्योंकि आवर माइंड इज़ आवर स्ट्रेंथ, इट इज़ आवर बिगेस्ट एबिलिटी दैट वी हैव टुडे, और उसे नर्चर करना और प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो डॉक, जैसे आपने बताया इंडिया में हम आजकल बहुत से लोगों को अर्ली सिम्टम्स डिटेक्ट होते हैं, बट यूजुअली आजकल दिन लोगों में लोग जो अर्ली सिम्टम्स को है इग्नोर कर देते हैं, जैसे लाइट हेडेड होना, डिजीनेस, हेडेक्स जैसी चीज़ों को तो बोल देते हैं कि अरे आपको बस मामूली सा एक हेडेक ही तो है, हेड डाउन करके बैठ जाइए। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे जो अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर करना हमारे हेल्थ पे कितना लॉन्गर रन में वो हमें एक प्रॉब्लम दे सकता है, और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन से वार्निंग साइंस हैं जो लोगों को कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए? देखिए, हम इंडियंस जब हेल्थ की बात आती है तो बहुत ही कूल लोग हैं। हम दुनिया की चिंता कर लें और अपनी हेल्थ की चिंता नहीं करते। हमें लगता है ये तो ठीक हो ही जाएगा, भगवान जी नमनेस ठीक कर देंगे, हेडेक तो अपने आप ही चला जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर बीमारी शुरू में छोटे सिम्टम से चालू है। व्हाट वी कॉल एज टिप ऑफ द आइसबर्ग। जब शुरू में हम छोटा सिम्टम देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि बीमारी कितनी बड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन ट्यूमर का पहला सिम्टम है हेडेक। किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो उसका पहला सिम्टम हो सकता है हाथ में थोड़ी सी नमनेस। किसी को अगर थोड़ा सा दौरा जैसा आता है या वो बेहोश होता है, दैट कैन बी अ साइन ऑफ अ ट्यूमर और स्वेलिंग इन द ब्रेन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब हम किसी भी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो हम उसे बेटर ट्रीट करते हैं और उसे अपने आप को नुकसान करने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ट्यूमर को स्टेज 1 में डिटेक्ट कर लें तो वो फुली क्योरेबल है, स्टेज 4 तक जाने दें तो वो क्योरेबल नहीं है। एक बार ब्रेन में हेमरेज हो गया तो फिर हम उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। पर अगर हमने पहले ही पता लगा लिया कि बार बार हेडेक हो रहा है, ब्रेन में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो शायद हम उस स्ट्रोक को या हेमरेज को होने से रोक पाए। इसीलिए अर्ली सिम्टम्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे 5-6 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है फर्स्ट और वर्स्ट एवर हेडेक,
वो हेडेक जो रात में बढ़ता है या अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में नमनेस, वीकनेस या लैक ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ मेमोरी या कंफ्यूजन, डबल दिखना या आंखों से धुंधला दिखना, चलने में दिक्कत या इम्बैलेंस, ये कुछ ऐसे सटल सिम्टम्स हैं जो सीरियस बीमारियों के अर्ली साइंस हो सकते हैं, जिनको अगर हम टाइम से टेस्ट कर लें तो डिजीज को खराब होने से पहले पता लगाकर अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इन पे ध्यान देना इतना ज़रूरी है। आई थिंक ये सारे वार्निंग साइंस लेके तो मुझे लगता है व्यूअर्स भी बहुत अलर्ट हो जाएंगे। पर डॉक्टर, आजकल के जैसे जो यंग जनरेशन्स है, जिनको हम जेनजीज भी बोलते हैं, वो तो AI मैनिएक्स हैं। तो कुछ भी अगर उनको एक सिम्टम आता है, गूगल कर लिया, AI कर लिया, तो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे AI, गूगल, ये सारे सॉफ्टवेयर्स डॉक्टर्स नहीं हैं। डॉक्टर्स के पास वो ह्यूमन टच, वो एक्सपीरियंस इतने सालों का, इतनी सारी पढ़ाई का, उस सब का एक ज्ञान होता है। सो डॉक्टर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, जो आजकल के जो लोग खुद ही डायग्नोस कर लेते हैं AI की मदद से, गूगल की मदद से, ये कितना मिसलीडिंग हो सकता है, कितना इनएक्यूरेट हो सकता है, और आपको क्या लगता है कि ये हमारे ब्रेन हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, मैंने कल एक पेशेंट देखा जिसको हेडेक हुआ और उसने गूगल में डाला तो गूगल ने बोला तुझे ब्रेन ट्यूमर है। उसने 2 न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया मुझसे पहले, एक ब्रेन का MRI भी कराया जिसमें ट्यूमर नहीं था, और वो फिर भी कन्विंस नहीं हो पाया कि मैं ठीक हूँ। ऐसे ही मैं महीने में करीब 4 पेशेंट्स देखता हूँ जिनको चेस्ट पेन होने से बेस्ड ऑन दी गूगल एनालिटिक्स ये सिम्टम सताने लगता है कि मुझे हार्ट डिजीज है, और वो खुद को मल्टीपल टेस्ट के बाद भी कन्विंस नहीं कर पाते कि मैं ठीक हूँ। तो ये डर, क्योंकि हमें अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि वो हमारी सबसे प्रीशियस चीज़ है, एक डर होता है कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा, ध्यान कौन रखेगा, हु विल लुक आफ्टर माय फैमिली। तो कभी कभी गूगल पे या AI से पढ़ी हुई बातें हमारे ब्रेन के अंदरूनी डर को पकड़ लेती हैं और हमारे अंदर एक डर डाल देती हैं, जिसको हम बोलते हैं गूगल सिंड्रोम। तो इसलिए ये मिसलीडिंग थॉट्स बहुत सारे लोगों को बीमार ना होते हुए भी ज़्यादा बीमार कर देते हैं। डॉक्टर की नीड क्या है? AI और गूगल ऑब्वियसली यूजफुल है, अगर उसमें आप राइट इनपुट डालेंगे तो वो आपको राइट आंसर देकर गाइडेंस दे सकता है, अपनी डिजीज को बेटर समझने में हेल्प कर सकता है। पर गूगल और AI की आंसरिंग इनपुट डिपेंडेंट है, जबकि डॉक्टर आपको एक पर्सपेक्टिव देता है और आपके सिम्टम्स को बेटर एनालाइज करके आपको राइट आंसर, राइट अप्रोच देने में हेल्प करता है। इसीलिए गूगल और AI पे बहुत सेंटर्ड ना हो, उसको समझने के लिए यूज करें, अपनी डिजीज को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करें, पर अपना मन या अपना आइडिएशन गूगल और AI से ना बनाएं। डॉक्टर्स 15-15 साल की ट्रेनिंग लेते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग का लाभ उठाएं और उन्हें अपना काम करने दें। जी बिल्कुल डॉक्टर। तो जैसे आपने डर की बात करी, तो इसी से एक टॉपिक आता है स्ट्रेस का, जो आई फील एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज तो सब लोग रिलेट करते हैं, बी इट अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, बी इट अ हाउस मेकर। स्ट्रेस एक ऐसा इमोशन है जो सबके मन में, सबके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा असर कर देता है। So it can be anything due to the work pressure that we have, the financial tensions, family की टेंशन, इतनी सारी टेंशन लेके एक इंसान घूम रहा होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रेस है लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर सकता है? देखिए, स्ट्रेस क्या होता है और क्या करता है ये समझते हैं। हमें स्ट्रेस तब होती है जब हमारे मेंटल रिसोर्सेस हमारे ब्रेन या बॉडी पे पड़ने वाले प्रेशर को टेक केयर नहीं कर पाते, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो बिकम स्ट्रेस। हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स ये है कि हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल सिक्रीट करने लगता है, और ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारी हार्ट रेट और हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हमारी शुगर को बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, और बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बढ़ाते हैं जो हमारी टिश्यूज़ को खुद डैमेज करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं और हमारे ब्रेन के केमिकल्स में एक इम्बैलेंस लेके आते हैं।
इसका मतलब स्ट्रेस शॉर्ट टर्म में हमें डिप्रेशन, लैक ऑफ फोकस, ब्रेन फॉग, इनअटेंशन कॉज करती है, हमारी इम्यूनिटी को पुअर करके हमें बीमारी के ये प्रोन बनाती है, और हमारी बॉडी को डैमेज करके एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डिमेंशिया और इवन कैंसर का रिस्क भी बढ़ा देती है। इसीलिए स्ट्रेस से बचिए, उससे डील करिए और हेल्दी रहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर। जैसे कि हमने बात करी डॉक्टर की, जो स्ट्रेस का जो इमोशन है वो आई फील ऑल्सो इज काइंड ऑफ कोरिलेटेड टू द नेगेटिव एनवायरनमेंट दैट अ पर्सन इज डीलिंग विद ऑन अ डेली बेसिस। तो जैसे आजकल तो हम एक कांस्टेंट न्यूज़ साइकिल में है कि आए दिन कोई भी खबरें आती रहती हैं, इतने मर्डर्स, इतने क्राइम केसेस, तो इंसान जो है इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहता है जिससे की वजह से उसके माइंडसेट में इतनी नेगेटिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी ऐसे हो सकती हैं ड्यू टू द नेगेटिव एनवायरनमेंट। तो आपको क्या लगता है कि हाउ कैन अ नेगेटिव एनवायरनमेंट अफेक्ट आवर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ? देखिए, नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन के अंदर एक कैस्केड चालू करती है जिससे कि ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी and manifesting that negativity into our own life and our own body comes very close to us. वो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन को एडवर्सली अफेक्ट करती है, कोर्टिसोल को बढ़ाती है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, हमारी शुगर को बढ़ाती है। तो हमें बॉडी में मल्टीपल लेवल्स पे मल्टीपल बैड इफेक्ट्स करती है। पर समझने की बात क्या है कि ये जो हम सुन रहे हैं या ये पढ़ रहे हैं, ये आज नहीं हुआ। मर्डर पहले भी होते थे, अटैक्स पहले भी होते थे, हिस्ट्री में वॉर पहले भी होती रही है, और सोशल मीडिया की दुनिया में ये सब बहुत एम्पलीफाई हो। एक सोसाइटी में अगर पहले कुछ डेथ होती थी तो उसी सोसाइटी को मालूम होता, आज व्हाट्सएप पे वो 1 मिलियन लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसी न्यूज़ कलेक्ट होकर हमें लगता है सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही है, और अगर आज हम देखना चाहें आज की डेट में दुनिया में कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है। आदमी चांद पर 50 साल बाद जा रहा है, कितनी सारी नई डिस्कवरीज हो रही हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में आदमी कितना एडवांसमेंट कर रहा है, कितनी सारी डिजीज़ के ट्रीटमेंट हमें मिल रहे हैं। वो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, पर एक टेंडेंसी है नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा एम्पलीफाई करने की या कैच करने की। हमें ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में और हमारे आसपास जो नेगेटिविटी हमें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रही उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। हमारे आसपास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन्हें इम्बाइब करें, अपनी बॉडी में एंडोर्फिन्स को जनरेट होने दें, हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ने दें, और उस ब्लेसिंग के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ अपने जीवन को आगे लेके जाएं, ताकि इस नेगेटिविटी से, उसको खराब होने से और अननेसेसरीली अफेक्ट होने से हम बचा सकें। Absolutely, doctor. So I feel, doctor, when we talk about emotions like stress, negativity, तो इससे हमारे मानसिक उसमें भी बहुत ज़्यादा असर करता है, हमारी मेंटल हेल्थ जो है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो आजकल तो इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ चुकी है, तो लोगों को उसी के साथ ब्रेन और मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी कंफ्यूजन है। सो डॉक्टर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स, लिसनर्स के लिए क्लियर करिए कि मेंटल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं है मैम, वो जुड़ी हुई है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारा माइंड है वो हमारे ब्रेन के अंदर है। हमारा माइंड हमारे हार्ट में, हमारे नी में, हमारे कूल्हे में नहीं है। सो मेंटल प्रोसेसेस आर आल्सो बायोकेमिकल प्रोसेसेस। आज साइंस ये साबित कर चुकी है कि जो डिप्रेशन है वो एक बायोलॉजिकल डिजीज है, वो कोई ऊपरी बीमारी या पागलपन नहीं। ब्रेन के अंदर केमिकल्स हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, एड्रेनलिन, जिनके इम्बैलेंस से मेंटल डिजीज होती है। जिसका मतलब आज हम कंक्लूसिवली जानते हैं कि मेंटल हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ब्रेन, है ना। उन दोनों का मैनिफेस्टेशन बस अलग अलग। जो ब्रेन डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं वो फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहा है मेमोरी लॉस में, बॉडी मूवमेंट में, नमनेस में, और मेंटल हेल्थ हमारे बिहेवियर डोमेन में मैनिफेस्ट कर रहा है। बट एट द ऑनसेट, एट द रूट, बोथ आर सेम। इसीलिए हम कहते हैं माइंड हेल्थ
मैटर्स, उसी तरह ब्रेन हेल्थ और माइंड हेल्थ एट द कोर दोनों जुड़े हुए हैं और ब्रेन के ही वेरियस एरियाज से उनका जेनेसिस होता है। इसलिए दोनों को डिफरेंटली देखना जरूरी नहीं है, दोनों को हम जितना मिलाकर देखेंगे उतने बेटर सॉल्यूशंस पर पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल, आई थिंक इससे हमारे व्यूअर्स, लिसनर्स सबको एक क्लैरिटी मिल गई है कि कैसे ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो आजकल जैसे हम इतनी वार्निंग साइंस और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का अभी तो हेल्थ केयर के मामले में अगर मैं बात करूँ तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का बहुत ज़्यादा फोकस है। सो आप अपनी ब्रेन हेल्थ को कैसे एक इंडिविजुअल सीरियसली ले सकता है, कैसे उसको टेक केयर कर सकता है, तो उसके बारे में अगर आप हमें कोई टिप्स दें तो। यू हैव आस्क्ड अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्रेन हेल्थ को टेक केयर करना और ब्रेन डिजीज को रोकना ना एक्सपेंसिव है ना डिफिकल्ट। इट रिक्वायर्स certain simple modifications in your life and lifestyle which can help you prevent multiple disorders. सबसे पहले स्लीप। रोज 8 घंटे की डीप स्लीप लीजिए ताकि आपके ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए और मेमोरी को कंसोलिडेट करने के लिए मौका मिले। 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक एक्सरसाइज करिए, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग। कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। और हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए ताकि आपके मसल्स अच्छे बने रहें। तीसरा, बैलेंस अच्छी डाइट खाइए जिसमें ऑयली खाना ज़्यादा ना हो, नमक ज़्यादा ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बेरीज ज़्यादा हों। बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना मत खाइए। एडिक्शंस जैसे स्मोकिंग, एक्सेसिव कॉफ़ी, अल्कोहल से बचिए। लाइफ में एक हॉबी बनाइए जो आपके माइंड को डीकंजेस्ट करके आपके हैप्पी हार्मोन्स को रीजनरेट करें। रियल रिलेशनशिप्स पे नहीं, रियल रिलेशनशिप्स पे फोकस करिए जो कि आपके लाइफ को डीकंजेस्ट करें, हैप्पीनेस लाएं और लॉन्जेविटी बढ़ाएं। और सबसे ज़्यादा लाइफ में एक पर्पस रखिए, एक चीज़ रखिए जो हर रात को आपको बताए कि मैं कल सुबह दिस इज़ व्हाट आई लुक फॉरवर्ड, दिस इज़ आई वांट टू डू इन माई लाइफ। साइंस ने बहुत रिसर्च करके बताया है कि आदमी सबसे ज़्यादा लंबा और सबसे ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी 2 चीज़ों से जीता है, बाय हैविंग अ पर्पस इन लाइफ एंड बाय हैविंग गुड रिलेशनशिप्स। अगर इतनी छोटे छोटे काम कर लें तो यू कैन हैव अ हेल्दी, हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। Absolutely, doctor. Now, I think I would just like to lastly ask you, now that we have come to an end, so I would just like to ask you, डॉक्टर, कि जाते जाते बस एक लास्ट चीज़ जो आप चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स, जो हमारे लिसनर्स हैं, वो हमारे ब्रेन हेल्थ को लेके या ओवरऑल हेल्थ को लेके भी, कि हम वर्ल्ड हेल्थ डे पे बात कर रहे हैं, तो हमारा पूरा शरीर एक इंसान के लिए कितना महत्व रखता है, तो उसके ऊपर बस एक कोई लास्ट कमेंट्स आपके। देखिए, साइंस विल हेल्प यू लिव लॉन्ग। लॉन्जेविटी और लेंथ ऑफ लाइफ बढ़ रही, जितना हेल्दी वो लॉन्ग लाइफ होगी उतना हैप्पी और बेटर लाइफ हो पाएगी। उसके लिए कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चीज़ें जैसे स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस, अवॉइडेंस ऑफ एडिक्शंस एंड फोकस ऑन मेंटल हेल्थ अगर हम कर लें, जो कि ना महंगे हैं ना मुश्किल है, सिर्फ थोड़े से डिज़ायर और एफर्ट की ज़रूरत है उनको अचीव करने के लिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने। Thank you. Absolutely. Thank you so much, Doctor, for interacting with us and giving very insightful information for our viewers. Thank you. Thank you very much.